आज बांकेपुर चुनाव का रिजल्ट आया। बहुत खुशी हुआ कि लोगों ने पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को जितवाने का काम किया, और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब लोगों ने ये सोचा है कि किसी का मनमानी नहीं चलेगा, और कुत्ता बिलाई बोल करके आप प्रत्याशी खड़ा करके आप जीत ही नहीं सकते हैं। ये बिहार का जनता इस बात का हर वक्त जवाब दिया है। जब जब लोगों में अहंकार उत्पन्न हुई है, उस व्यक्ति को सीधे उखाड़ फेंकने का काम किया है। तो आप भरोसा रखिए कि आने वाला वक्त जिस तरीके से बदलाव की लहर दौड़ी है इस बिहार में, प्रशांत का जीतना, मैंने कई वीडियो में कहा भी था कि प्रशांत किशोर को लोग अगर जितवाते हैं तो मैं मानूंगा कि बिहार में परिवर्तन की लहर दौड़ चुकी है, और मैं उस व्यक्ति से, हमारा व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, पर जहां सामाजिक और न्यायिक बात आएगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, आजीवन रहूंगा। बात रहा जिस तरीके से युवाओं को एक उम्मीद था प्रशांत से, 2025 विधानसभा के चुनाव में उन्होंने खरा उतरने का काम नहीं किया था। हम जैसे युवाओं का भरोसा उनसे उठ गया था, लेकिन जिस तरीके से बांकेपुर का जनता ने अपने तरीके से जवाब देकर के बीजेपी जिस तरीके को उसके नेताओं ने बड़बोलापन का परिचय दिया, और उसका नतीजा है कि आज वो चुनाव हार गई। जब जब आप अपनी संयम खोएंगे, जब जब आप ये इस बात का आपके अंदर घमंड होगा, तब तब आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का प्रमाण है बांकेपुर उपचुनाव। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यतीत करता हूँ वहाँ के हमारे जितने भी युवा साथी जिन्होंने एक अच्छे व्यक्ति को वोट किया। मैंने कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था कि ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपने एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को वोट किया है। तो ये रिजल्ट सामने आया, क्योंकि हम लोगों को इस बात का आगाह और अभाव हो चुका था कि वहाँ पे प्रशांत जी चुनाव जीत रहे हैं। मैं एक बार फिर से, चूँकि उनके साथ काम किया हूँ और अपना ईमानदारी का परिचय 200% देने का काम किया हूँ, और लोग मेरे बारे में जो कुछ सोचते हैं उनको भी दिल से धन्यवाद, जो लोग सोचेंगे उनको भी दिल से धन्यवाद। और आप इतना भरोसा रखिए कि हम लोग एक युवा हैं, युवा एक ईमानदार होता है, निश्चल प्रवृत्ति का होता है। जो भी युवा कोई भी बात को आप लोग के बीच में रखता है तो इस बात को सोच के रखता है कि आप अगर उसके साथ छल करेंगे तो युवा एक विरोध करेगा। उसी में से मैं भी वही कर रहा था जो एक युवा को करना चाहिए। खैर, आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन स्वराज की जीत नहीं, ये हर एक युवा की जीत है, हर एक ईमानदार व्यक्ति का जीत है। और जिस बड़बोलापन के कारण से बीजेपी वहाँ चुनाव हारी है, आरजेडी चुनाव हारी है, वो आगे सीखने का काम करेगा। और जन स्वराज जैसा एक मजबूत साथी जिसको प्रशांत किशोर ने इस बिहार बदलने का जो ठाना है, उसमें मैं मानता हूं कि अब वो विधानसभा में जाकर के उचित मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। हम जैसे युवाओं को जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। और मैं इसी उम्मीद के साथ उनको फिर से एक बार दिल से प्रणाम करता हूं। आपका जीत नहीं, ये जनता का जीत है, और एक उम्मीद का जीत है, बिहार का भविष्य का जीत है। और ये मैसेज है पूरे सभी पार्टियों के लिए कि आप में जब जब अहंकार भरेगा तब तक एक नए व्यक्ति का उदय होगा, नए पार्टी का उदय होगा। तो लोगों ने एक मजबूत तरीके से एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को जितवाने का काम किया है। तो दिल से धन्यवाद। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा मैं मांगता हूं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी भावना को समझेंगे, क्योंकि मैं आप ही का भाई हूं, आप ही का बेटा हूं, आप ही का उम्र का हूं। और जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे अभी तक प्यार दिया है, मैं आगे भी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग प्यार देते रहेंगे। आप लोगों के बीच में मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या आम जीवन में भी मुलाकात होते रहेगी। मैं आते रहूंगा, तमाम मुद्दाएं में जो मुझे दिखेगा मैं उसके गलत का विरोध करते रहूंगा, क्योंकि मैं एक इंसान के साथ साथ नौजवान हूँ, और गलत का विरोध ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे जहाँ तक लगा मैंने वो किया। बाकी आप अपना मशवरा, आप अपनी सुझाव, आप अपना परिचय मेरे साथ लगातार साझा करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भी एक सही व्यक्ति और सही रास्ते पे आप लोग के मार्गदर्शन के अनुसार से चुनने का काम करूंगा। और फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आदरणीय प्रशांत किशोर जी को। मैंने जो कुछ भी अगर उनके बारे में कहीं भी कुछ दिल को ठेस पहुंचाने के लिए अगर कुछ कहा है तो उसके लिए ढेर सारा क्षमा प्रार्थी हूँ, चूँकि हमसे काफ़ी सीनियर हैं और हमसे बड़े हैं। मैंने उनके साथ 4 साल काम किया है इसके नाते, और एक बिहार में उदय की घड़ी दौड़ी है, इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बिहार, हर हर महादेव, जय श्री राम।